अब इस पे आप एनालिसिस करो, क्योंकि दसम भाव का मालिक यहाँ पर ये भृगुनंदी नाड़ी के सूत्र के अनुरूप हमने गुरु ले आए इसका लगन में, गुरु और चंद्रमा लगन में आ गया सिंह राशि में। तो गुस्से वाला व्यक्ति ये होगा ही होगा। सूर्य अग्नि है, सूर्य तेज है, सूर्य में एग्रेशन है, लेकिन अमावस्या का प्रभाव इसके जीवन में है। अमावस्या क्या करती है? अमावस्या सही समय पर सही निर्णय लेने में कमजोरी लाती है। करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा, ये कैसे चलेगा। अब हम वो क्या कैसे उसको देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य की राशि में चंद्रमा है और पिछले घर से दूसरे दीवार का संबंध भी बोलते हैं ना, कि पिछले घर में और अगले घर में भी बोल सकता है। ये पिछले घर में बोल रहा है, क्योंकि सिर्फ 5 डिग्री का है। 5 डिग्री का पिछले घर में बोल रहा है सूर्य के साथ। तो इसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी होगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी होगा। चंद्र ग्रहण पैसा इसके पास टिकने नहीं देगा। इनकी फैमिली में तंत्र का प्रभाव भी किया जा सकता है। इसको नेकी करने के बाद भी नेकी नहीं मिलेगी, यश नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य और राहु बैठ गए। लेकिन विचारों को कंट्रोल करने के लिए सूर्य बहुत बढ़िया काम करता है। तो इसके विचार कहीं भी कई बार गलत चलने के लिए सोचते हैं, कुछ गलत करने के लिए सोचते हैं, तो उसके विचारों को सूर्य देव कंट्रोल कर लेते हैं। अब 12वां घर विदेश का भी है, तो ये विदेश में जाके, क्योंकि विदेश में जैसे ही ये जाएगा जातक, उसका नेम फेम काम बिजनेस सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब विदेश क्या हो सकता है? विदेश जहां ये पैदा हुई उससे दूर, अदर कास्ट, अदर कल्चर, अदर कम्युनिटी के अंदर। ये पैदा तो कलकत्ता में हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो कम्युनिटी नहीं, तो वही है। राजस्थान में पैदा हुई मैं। राजस्थान में हो तो फिर राजस्थान में तो तुम्हें रहना ही नहीं चाहिए, जितना दूर। और विदेश का मतलब 12वां घर। 12वां घर एक्टिवेट होते ही पैसा भी आएगा, ट्रैवल भी होगा, आपके मल्टीपल सोर्सेज इनकम बनेंगे, तुम्हारा नेम फेम बनेगा किसी अदर कास्ट, अदर कल्चर के व्यक्ति के साथ जुड़ने के बाद। अब शनि काम देखता है तो बुध, बुध से जुड़े हुए काम भी कर सकती है, क्योंकि 2 12 का संबंध भी है। और अगर शनि से 11वें देखेंगे तो शनि से 11वें बैठा हुआ है बुध, धंधा करेगी, नेम फेम बढ़ेगा। विदेश के साथ इसको कोलोब्रेशन करना ही पड़ेगा, विदेश से जुड़े हुए लोगों के साथ या अदर कास्ट, अदर कल्चर, अदर कम्युनिटी के लोगों के साथ। प्रॉपर्टी का काम भी कर सकती है। अब प्रॉपर्टी का काम करने के लिए ये चीज देखते हैं हम, आईब्रो। अगर आईब्रो उठी होती है ना, ये जितना आई हमारा ये वाला पार्ट जो गैप ज्यादा होता है अगर आईब्रो और इसके अंदर, तो वो उतना अच्छा प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकती है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम कर सकती है। अभी जो हमने शगुन शास्त्र में प्रश्न निकाला था, जो ग्रह निकाले थे, गुरु, मंगल, बृहस्पति, गुरु तो बृहस्पति हो गया, चंद्र, राहु और बुध, 5 ग्रह निकाले थे और पांचों ग्रहों से जुड़ा हुआ इसका सवाल था। और पांचों ग्रह बैठे हुए हैं ऊपर ही, एक साथ बैठे हैं, हम साथ साथ ही बैठे हुए हैं। मंगल काम से रिलेटेड प्रॉब्लम, कर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम, विचार, सिर, खोपड़ी, बाल, शनि, ठीक। गुरु स्वयं, चंद्रमा पैसा और मन, मन विचलित रहता है पैसे के लिए, लिक्विड के लिए। बुध धंधा चाहिए, मनी चाहिए, नेम फेम चाहिए। और बुध क्या है इसका? पिता और पुत्र, पुत्र के लिए भी, कि मेरे पुत्र को भी स्टेबिलिटी उसकी लाइफ में आए। तो यहाँ पर इसके पुत्र विदेश में ऑलरेडी जा चुका है, तो इसका पुत्र जो है विदेश से संबंध बनाएगा, तो वो बन चुका। अगर कुंडली देखोगे वैसे, अगर कुंडली देखते हैं और इसके पुत्र के बारे में प्रोडिक्शन करनी होती तो क्या करते हैं हम? ये नाड़ी कुंडली में हम क्या पढ़ते हैं? पिता और पुत्र जो है वो सूर्य का कारक है। तो यहाँ पिता की बात नहीं कर रहे हैं हम, पुत्र की बात कर रहे हैं। तो पुत्र का संबंध विदेश से रहेगा।
अगर आज से साल 2 साल पहले पूछते तो शायद पुत्र का कोई संबंध नहीं था विदेश के साथ। लेकिन आज बेटा विदेश में है। उस समय भी अगर बोलते, ये जब बच्चा पैदा हुआ था तब भी बोलते कि तेरा बेटा विदेश जाएगा, या विदेश से संबंध बनेगा। क्योंकि बुध बैठा है, वो जो सूर्य बैठा 12वें घर में राहु के साथ, और वहां पे उसका बेटा बिजनेस भी कर सकता है, क्योंकि बुध बिजनेस है, बुध धंधा है। बेटा इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है। जी। और देखो आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रही और क्या चीज समझ में आ रही है, अपने अपने विचार दो। प्रिया जी। गुरुजी एक क्वेश्चन ये भी है कि मैं जैसे अभी आपसे जुड़ी हूँ ना, तब से मेरे में बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं, चाहे मेरे नेचर में हो, और जो मेरा था, मैं ट्रैक से उतर गई थी, मैं नॉर्मल ऐसे ही रहने लग गई थी, और अभी वापस मेरे में वो थोड़ा आ रहा है। तो वो मुझे ना, वो भी मुझे समझना है कि जैसे आपसे एक रिश्ता बनना भी एक बहुत बड़ी बात है। अब गुरु, हाँ। गुरु कौन? गुरु और मैं जुपिटर ही है ना। गुरु हाँ। जुपिटर ही है। ठीक है। हाँ। सूर्य की राशि में बैठा है, उसके साथ चंद्रमा। चंद्रमा आपकी मदर भी बोल सकते, चंद्रमा आपका मन भी बोल सकते थे। आपके मन को स्थिर करने में आपके गुरु का योगदान रहेगा। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। और चंद्रमा मदर का है, तो अभी मेरी माँ मेरी सबसे ज्यादा हेल्प कर रही है। हाँ, तो सूर्य गुरु जो है वो आपका पिता तुल्य, आपको पिता की तरह प्यार भी देगा, आपको हाँ। मार्गदर्शन भी देगा। आपके गुरु के जीवन में बदलाव बहुत से रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा बदलाव का कारक भी है। आपके गुरु के जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी, वो बदलता रहेगा, चलता रहेगा, चलायमान रहने वाला। एक जीव तत्व ले लिया, एक अजीव तत्व ले लिया। अब यहाँ बहुत सारी चीजें जोड़ते जा रहे हैं, खाली इसके प्रश्न से नहीं, हमने और चीजें भी साथ में जोड़नी शुरू कर दी। इसको लाभ मिलेगा बुध के कार्य से, इसके जीवन में लग्जरी आएगी। जब ये अपना कुछ करेगी, अपना कुछ धंधा बिजनेस करेगी, तो उससे इसके जीवन में लग्जरी आएगी, शुक्र आएगा, क्योंकि शुक्र 11वें भाव का मालिक है। लग्जरी, जीवन में सुख। ऐसे ही है ना, जब पैसा आएगा तो अपने आप बहुत सारी चीजें शांत हो जाती हैं। बिना पैसे के बहुत सारी रहते हैं ना कष्ट। और आज शाम को एक अनुभव और करेंगे, बहुत सुंदर सा एक मन में आया है, उसको शाम को ही करेंगे। अभी आप बताओ मेरे को, अपने अपने विचार दो, आपने क्या देखा, क्या समझा। जो मैंने तो बोल दिया उस पे नहीं, अपने हिसाब से आपको क्या नजर आ रहा है, आपके मन में क्या बातें आ रही हैं, आपके मन में क्या वो चल रहा है, जो 5 ग्रहों की बात हो रही थी। गुरुजी जैसे आपने अभी हमको बहुत अच्छा मेडिटेशन करना सिखाया है, ये हम्म। कुंडली का भी सिखा रहे हैं, निम्रोलॉजी, ये कितने कोर्स कराए हैं, तो इनमें से मैं कोई एक कोर्स को पकड़ सकती हूँ क्या? बिल्कुल पकड़ सकते हो। अभी ये मोनिका बताएगी, या कविता बताएगी, या प्रिया बताएगी। बाकी भी तो सलाह दो ना, सारी सलाह मेरे से ले लो। मेरे को तो जितना आता है उतना ही ज्ञान दूंगा ना। थोड़ा थोड़ा अपने विचार भी दे दो, हो सकता है मेरा भी ज्ञान बढ़ जाए थोड़ा सा। गुरुजी मुझे लगता है इसको न्यूमरोलॉजी में ज्यादा माहिरियत मिल सकती है, क्योंकि बुध प्रोमिनेंट इसका हो रहा है। तो इसको बुध के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बुध मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जल्दी बताता है, तो ये उसको ज्यादा अच्छे से पकड़ पाएगी। और बताओ। इसका बाबा बेटा जी। राहु मतलब विदेश, एक मिनट है, मुझे एक ही सेंटेंस है। राहु मतलब विदेश में इसके जो पैसे मिलने वाले हैं, इसका बेटा तो देगा, वो बिजनेस करेगा, और वो भी खान पान का ही बिजनेस करेगा, क्योंकि वहां पे कर्क राशि है। तो खान पान के बिजनेस में ही ये ज्यादा आगे जाएगा।
खुद का कुछ ना कुछ उसमें ही वो माहिरत हासिल करेगा और नाम भी बनाएगा अपना। अब प्रिया जी बताएं। जो भी समझ में आता है, जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी जितना भी पढ़ा है आपको, थोड़ा बहुत जितना भी आपको लगता है, शनि से मंगल को जोड़ो, मंगल किस राशि में बैठा है उसको जोड़ो, कौन से भाव में बैठा है, सेकंड भाव में बैठा है, तो सेकंड भाव किसका है, शुक्र का है, तो शुक्र भी डालो वहां पे, बुध भी डालो वहां पे, मंगल को भी देखो, शनि कर्म है उसका कर्म को भी देखो, उसका सवाल जो है, तो शनि मंगल बुध और शुक्र, ये चार ग्रह आ गए उसमें चौथे घर में, है ना। गुरु जी, थोड़ा थोड़ा मैंने पकड़ा, जैसे आपने बोला था ना कि अब उसका पहले भाव मतलब पहला भाव है लेकिन पांचवी राशि है, उसमें गुरु और चंद्रमा है। तो वो मैंने पकड़ा था कि चंद्रमा यानी माँ रहती है और पैसा रहता है, और वहां पर गुरु है, तो अ, गुरु यानी गुरु हमेशा हेल्प करते हैं, राइट। और पहला भाव जो होता है वो हम खुद है ना, हमारा शरीर होता है। तो मैंने ये भी अनुमान लगाया था कि क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा है और पांचवा नंबर है, तो इसकी सिंह राशि है। बराबर है। हाँ, जी। इतना मैंने अनुमान लगाया था। फिर क्योंकि चंद्रमा जिस अ, राशि में बैठेगा वो राशि कहलाएगी इसकी। हाँ हाँ। अच्छा, फिर एक वो भी था कि मंगल के साथ शनि है और ये सिक्स्थ भाव में बैठा है। तो गुरुजी अभी ये है कि वो सिक्स्थ भाव में है, लेकिन भाव नहीं एक्चुअली है, वो वो सेकंड छठी छठी सिक्स्थ राशि है। राशि है। हाँ, सिक्स्थ राशि है सेकंड और भाव है, दूसरा भाव है। धन का हाँ, भाव है, भाव धन वाला है, धन का धन भाव वाला है। है। तो धन का भाव है, तो अगर शनि धन के भाव में बैठ गया तो थोड़ा सा डिले करवाएगा, राइट। शनि जहाँ बैठता है उसको उसकी वृद्धि करता है, जहाँ दृष्टि अच्छा, डालता है दृष्टि उसका नाश पड़ती करता है वहां पर कम करता है, ओके, है। वृद्धि करता तो इस काम है। का और मतलब ये होगा कि धन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, शनि इसका धन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि ये कर्म हाँ, करेगी तो पैसा बढ़ना ही शुरू शुरू हो जाएगा। इसको कर्म करने पड़ेंगे उसके लिए। और अगर शनि मंगल के साथ बैठ जाए गुरु जी, तो फिर क्या कॉम्बिनेशन होता है उसके बनाओ अंदर। आप, मंगल किस चीज का कारक है। वो तो प्रॉपर्टी, जमीन। प्रॉपर्टी, जमीन। अब बुध की राशि है, शुक्र का हाँ, बुद्ध की भाव है, राशि। तो बुध बुद्धि, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, इंस्टीट्यूशन, हाँ, ओके एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम भी कर सकती है ये, क्योंकि दो काम करेगी एक साथ। ओके। प्रॉपर्टी का काम भी कर सकती है, जैसे कविता ने बोला कि न्यूमरोलॉजी भी कर सकती है, क्योंकि बुध क्या है, न्यूमरोलॉजी। हम्म, मंगल क्या है, शनि क्या है, गुणा भाग, करेक्ट, स्क्वायर। और स्क्वायर में रेक्टेंगल, जो स्क्वायर बनता है वही लोशो ग्रिड बनती है। करेक्ट। और न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तो सिर्फ ये न्यूमरोलॉजी से ही अगर अपने आप को फेम करना चाहे, क्योंकि वन मास्टरी बन जाएगी, तो ये कुंडली देख के फट देने से बोलना शुरू कर देगी, उसमें छोटी छोटी चीजें और ऐड ऑन कर लेगी, तो उसका प्लस पॉइंट इसको मिलेगा। बोलो बोलो कविता। गुरुजी, देखो ये बुध आ गया है। अब बुध ना कम्युनिकेशन का भी कारक है, तो इसको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मोबाइल में ही देना चाहिए, हाँ। क्योंकि मंगल और शनि मोबाइल है, मोबाइल में ही देना चाहिए, क्योंकि मंगल और शनि मोबाइल है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी देनी शुरू कर दे, और ये कुछ नहीं, 200 रुपए से 1100, 1100 से 2100 कब बढ़ते चले जाएंगे इसको पता भी नहीं लगेगा। तो अभी अपना फेसबुक का उसका पेज बनाओ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी डाल दो, और उसके लिए छोटी छोटी क्लिपिंग्स डालो, शुरू करो, अर्निंग तो स्टार्ट हो जाएगी। और आज तो बहुत अच्छा दिन है। हाँ, जैसे आज प्रिया जी ने एक सवाल पूछा, तो आज देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और देखा जाए तो बहुत कुछ है। अब मार्केटिंग करने के लिए सबसे बढ़िया दिन है, 8 एट 8 एट 2024, मतलब 8 8 8 देखें। आज के दिन आप इस मैसेज को शेयर करो तो चमत्कार होगा, 11 लोगों को भेजोगे तो चमत्कार होगा, ऐसा बना के डाल दो।
11 में 2 लोग अच्छे मिलेंगे भेजने वाले, वो 11-11 को भेजेंगे, फिर 11 में से उनमें 2-2 लोग मिलेंगे, वो आगे 11-11 को डालेंगे, तो 2-4 हजार 10,000 लोगों तक तो पहुंच ही जाएगा। गुरु आज शनि 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 हो रहा है गुरु जी, तो पूरे कर्म का कारक हो गया आज तो हाँ, एकदम। तो शनि शनि और शनि आज का टोटल कलर, फिर क्या बनता है? 8 या 24। मोनिका का कलर, मोनिका ने क्या पहना है आज? 26, ट्वेंटी सब सिक्स सनी छः और छः आएगा फिर, 2 मिनट टोटल दो। 6 आ गए। और हाँ, एक तो बात, शनि शनि मेहनत कराएगा, मेहनत करोगे तो लग्जरी जीवन में आ जाएगी। और और गुरु जी आज गणपति का विनायक चतुर्थी भी है, तो ये बुध का भी कारक है, मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन आ गए। देखा मोनिका, तूने कपड़े कौन से पहने हैं? देख मोना, आज आज कुछ भी उसके बॉडी का पार्ट नहीं नजर आ रहा, लेकिन उसके सिर पे क्या नजर आ रहा है वो देखो, कौन सा कलर नजर आ रहा ऑरेंज, ग्रे, रेड और ग्रे है। अरे कलर, कहाँ ऑरेंज? उसके कपड़ा टंगा हुआ है सिर के पीछे, ऑरेंज कहाँ है? ग्रे कलर है ना, ग्रे कलर, ब्लैक ग्रे और और बिंदी लाल रंग की है। ऑरेंज कहाँ से नजर आया तेरे को? वही ब्लैक। शनि, ब्लैक ब्लैक ऑरेंज तो उसका सर देखा मैंने, तिलक। ग्रे बाबा जी, ऊपर ग्रे है, नीचे ब्लैक है, बीच में व्हाइट है। हाँ, हाँ, तो वही तो ग्रे मैंने ब्लैक बोला ना। वाला। तारा का कम। राहु आ गया, चंद्रमा आ गया, वापिस इसमें भी तीनों आ गए। अभी और कौन रह गया? कौन बताएगा? मोनिका रह गई, बताओ। ये गुरुजी इसको 2 कोर्स करने चाहिए, एक फेस रीडिंग का और एक न्यूमरोलॉजी का, क्योंकि फेस से ही अट्रैक्टिव करेगी और न्यूमरोलॉजी से ये बताएगी। तो इसके बुधादित्य योग भी बन रहा है, लेकिन इसको सबसे पहले सूर्य ग्रहण की पूजा जरूरी है, क्योंकि वो डिग्री वाइज बिल्कुल क्लोज है। सूर्य चंद्र दोनों की करानी पड़ेगी, सूर्य ग्रहण भी करानी पड़ेगी और चंद्र ग्रहण भी करानी पड़ेगी। तो जैसे ये पूजा कराएगी ना, इसके इफेक्ट जीवन में दिखेंगे ही दिखेंगे। और सूर्य ये बिजनेस, ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, इन तीनों के पूजाएं करानी ही पड़ेंगी, नो इफ नो बट। क्योंकि 12वें घर में बुध पहुंच गया तो खर्चे, अननेसेसरी खर्चे बहुत आएंगे। इनकी फिजूल खर्ची बहुत होती होगी। मतलब 10 रुपए आते तो 12 रुपए खर्चने का सोच रहे होते हैं कि हाँ ये ऐसा खर्च लो। और जब 12वें घर में बुध होता है तो ऐसे जातक के घर में शंख, सिपियां, कोड़ियां, बबूत, शंख, और उसके अलावा जो चौड़े पत्ते प्लांट, मनी प्लांट, इस टाइप की चीजें कुछ ना कुछ निकल आता है। कईयों घर में तो सिपियों वाले पर्दे निकल आते हैं। अब तो तेरे घर में सीपियों क्या? की जो बांदरवाल वगैरह में भी थोड़ी जो सीपियां लगी रहती है, वो भी हटा देनी है क्या? फिर नहीं, वो रखो जब तक खर्चा करते रहो फालतू का, क्या बुरा। अच्छा, मर्जी है आपकी, जीवन आपका है, निर्णय भी पौधे तो आपको मैंने लेना है। हटाए हैं गुरुजी, पौधे तो हटा दिए मैंने, थोड़े बड़े पत्तों के जैसे थे ना जो। और फेस रीडिंग में इसकी आईब्रो देखो कितना गैप है आईलैशेस से, तो ये प्रॉपर्टी का काम भी कर सकती है। मंगल का काम है ना शनि, तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुए काम भी कर सकती है। बस इसको थोड़ा निकलना पड़ेगा। बहुत से निकल आएंगे, इसके सराउंडिंग निकल आएंगे जिनकी प्रॉपर्टियां बिकनी है, फ्लैट बिकने, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा इसको, अपने आप को सोशल एक्टिविटी में डालना पड़ेगा। क्योंकि शनि मंगल सोशल एक्टिविटी भी है। शुक्र की भाव में बैठे हो, बुध के साथ बैठे हो, तो वाणी से कमाओगे पैसा, लग्जरी आनी शुरू हो जाएगी। मंगल लैंड, शनि पुराने मकान, तो पुराने मकान का सौदा, जमीन का सौदा, ऐसे काम फटाफट हो जाएंगे। तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो आपको निकलना है बाहर। उसके अलावा जैसे मोबाइल विजिटिंग कार्ड छपवाने हैं, तो उसका डिजाइन मैंने बताया था आपको। अभी लोगो डिजाइन का कोर्स करना है मैंने, वो जिस दिन कर लूंगा उसके बाद लोगो डिजाइन भी बताऊंगा आपको। नहीं तो पैसे डालो, कोर्स जल्दी कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन। सिंपल सी बात है भाई, अपने पास तो पैसा जब आता है तो अपने तो टारगेट फिक्स है, लोगो डिजाइन करना है। हाँ, अब मेरे पास पुराने नोट्स पड़े हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के, मैंने वो भी किया हुआ था मिस्टर भाटिया से, तो वो देखूंगा, नोट्स मिल गए तो वो भी दूंगा। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर भी, उसके अंदर 1900 काउंट नहीं होता, 19 जो है ना वो काउंट नहीं करते। उसमें ईयर के लास्ट के 2 नंबर लेते हैं और बीच के नंबर लेते हैं। इसीलिए वो आपने कई बार सुना होगा, कई यूट्यूब उस पे ना 319 319 का जिक्र करते हैं।
319 लिखो, 319 ऐसा कर देगा, 319 ये कर देगा, ऐसा गुरुजी, बहुत। जैसे बड़ा बेटे का जन्म जयपुर में हुआ है और वो अभी अदर कास्ट ही हो गया, एक वहां पे वेस्ट बंगाल गया है, हाँ, कल्चर भी उनका अलग है। पहुंच गया वो भी अदर अदर उसमें पहुंच गया, अदर कल्चर में। हाँ। तो दोनों बेटों का आपका सूर्य बेटे मानोगे तो बेटे का देख लो आप, संबंध बन गया। 12वां घर दूर। लेकिन आप, हाँ बोलो कविता। गुरु जी, ये शनि मंगल जब साथ होता है तो ये है क्या कि बेटा या पति से ये दूरियां बनी की, या तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऐसा कुछ होता है क्या शनि मंगल से? इसके बारे में तो कविता मोनिका बताएगी। इससे शनि मंगल से शनि यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी हो गया, ठीक है, पति हो गया, और मंगल पुत्र हो गया। तो इसको इनकम, मतलब ये बिजनेस संभालेगी ना, तो पति और बेटे का दोनों का बिजनेस संभालेगी, और उससे उनको फायदा भी होगा और इसको भी बहुत अच्छा फायदा होगा। ऐसी कोई बात नहीं होगी, मतलब फायदा होगा इसको, दोनों का बिजनेस संभालेगी। क्योंकि यहाँ पति आ गया, कुंभ राशि आ गई, अंदर की बात बाहर आएगी नहीं, और ये निकाल भी नहीं पाती। क्योंकि मेरे ना मोनिका ये सुना था कि शनि मंगल जब साथ होते हैं तो अचानक कोई ना कोई घटना घट जाती है, क्या ये सही है? शनि इसके हस्बैंड का अचानक एक्सीडेंट होता होगा, इसके साथ भी अचानक कोई घटना होती होगी। होता है ना वो ऐसा, कुछ ना कुछ साथ में घटना। एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। क्या? गुरु, अभी हुआ था ना लास्ट टाइम, दिवाली के बाद में हुआ था। अच्छा मुझे बता, तेरे भी एक्सीडेंट होते हैं? कभी फिसल गई बोलते बोलते, तेरे साथ ऐसा कुछ होता है? तेरे एक्सीडेंट मतलब होते हैं क्या? तेरे साथ भी अचानक घर में ही एक्सीडेंट होते हैं क्या? घर के अंदर ज्यादा तेरे साथ होता है क्या कुछ एक्सीडेंट? नहीं, अभी तो नहीं है, टचवुड। एक दिन तो ऐसे ही खाना बना रही थी, भोग लगाने जा रही थी, गिर गई। वो बहुत टाइम हो लगा। गया, बात लॉकडाउन की बात है। सर पे नहीं सब लगी नहीं। में थी। एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना नहीं अच्छा। होती। है। एक्सीडेंट होते हैं का मतलब क्या होगा कि भी बहुत सारे। हम्म। एक्सीडेंट ऑपरेशन जीवन में होता है, वो दिखाता है, मंगल दिखाता है, लेकिन शनि के साथ बैठा है, बृहस्पति के साथ नहीं बैठा। बृहस्पति से मंगल का संबंध बनेगा तब एक्सीडेंट ऑपरेशन का योग बनेगा। मेरा नहीं बृहस्पति, हुआ गुरु जी, पति का 2 बार हुआ, बहुत बड़ा वाला ही हुआ। एक बार पति का हुआ ना, इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि मंगल आपका पति है। और उसका गाड़ी के साथ हुआ होगा, क्योंकि शनि गाड़ी है। भयंकर हुआ, दोनों बारी। समझे? तो इसका नहीं दिखा रहा है, वो इसके पति का दिखा रहा है, क्योंकि शनि और मंगल आ गया। जो मैं बोलना नहीं चाहता था, जो सवाल पूछा था, मंगल शनि ये काम कराता है, जो हो चुका है। और ये जरूरी नहीं है कि बार बार हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि ना हो। बोल बेटा। जैसे बाबा जी, इसके पिछले साल क्या हुआ और इसके आगे वाला साल क्या होगा, उसमें हम कौन से ग्रह को दिखा के उस माह को? बृहस्पति को पकड़ोगे, बृहस्पति ट्रांजिट में जहां जहां घूमेगा। ऑपरेशन कौन कराएगा? केतु कराएगा। चीरा फाड़ी कौन कराता है? ऑपरेशन चीरा फाड़ी कराता है केतु। शनि कराता है एक्सीडेंट, मंगल कराता है ऑपरेशन। मंगल और केतु के संबंध बनाएंगे तो चीरा फाड़ी होगी। और एक्सीडेंट हो जाएगा, सिर्फ मंगल है तो सिर्फ एक्सीडेंट होगा, ऑपरेशन नहीं होगा। मंगल शनि केतु का बनेगा संबंध तो ऑपरेशन बनेगा। कौन सा पाठ पढ़ रही है?
पहले कुछ मंत्र पढ़ो, फिर बाबूजी इधर उधर फूक मार रही है मुसलमानों की नहीं, तरह। नहीं, मैं देख रही थी गुरु कहाँ पर गोचर कर रहा है, तो पेपर में देख रही थी, याद अच्छा, नहीं था। गुरु कहाँ पे गोचर किया? सीधे हाथ पे है कि उल्टे हाथ पे है? गुरु कहाँ है? नहीं, पहले देखो पेपर इधर ये देखा, भी बहुत बड़ी फिर बात है, इधर उसके देखा। आसपास ही गुरु गोचर कर रहा है। इसलिए आपने बोला ना गुरु से तो देखेंगे देखो अब तो। इसके आसपास देखो, ये भी शगुन विचार है। शगुन विचार है। ये कौन है? बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। बुध बहन बेटी बुआ, और शुक्र औरत। तो बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो गया। इसने देखा इधर इधर कि इसके सीधे या उल्टे हाथ पे कहीं ना कहीं गुरु गोचर कर रहा है। तो इसकी कुंडली में चेक करो गोचर कहाँ कर रहा है इस वक्त, इसका गुरु कहाँ पे बैठा है। दशम भाव में है मंगल गुरु। इसके नहीं जो अभी। कुंडली है, कुंडली के गोचर है जो जेनुअनली जो बृहस्पति है, इसका बैठा लगन में, ठीक है, सिंह हाँ राशि में। और इस वक्त चल रहा है वृषभ में। 19 बिल्कुल। डिग्री का हमने देखा था उस दिन। तो बिल्कुल महीने महीने के हिसाब से भी अगर देखोगे तो इसके आसपास ही मिलेगा। गुरु जी सिंह, दशम में है ना, खुद से मतलब वहां जहाँ पे बैठा है वहां से वो लग्न को देख रहा है, मतलब अपना सुख जो चौथे में आता है तो वो सुख को लग्न में देख रहा है। लेकिन दशम भाव में तो नहीं, कर्म। अगर एक एक महीने की कुंडली लगाओ ना, तो हाँ सिंह हाँ में मिलेगा या कर्क में मिलेगा या सिंह में मिलेगा इस वक्त। ओके हाँ। इस वक्त जो गुरु होगा वो 100% आप लगाओगे ट्रांजिट में, तो वही मिलेगा। प्रिया जी समझ आ रहा है? समझ आए, आपने इससे ही लगा दिया आइडिया कि इसने, मोनिका ने इधर उधर देखा तो आपने वो जो कुंडली देख रहे हो उसका ये ये देखा है। सगुन विचार है। ये आप लोगों का सौभाग्य है, ठाकुर जी आप तक ही पहुंचा रहे हैं। मुझे भी किसी के थ्रू मिली थी। ये ज्ञान के पैसे नहीं मिले, मैंने को दिए देने पड़े। तो ये बाय गॉड ग्रेस एक देते हैं, तो ठाकुर जी आप तक ये पहुंचा रहे हैं। अब आप इसको कितना कैच करते हो, जितना ज्यादा उतरते चले जाओगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोडिक्शन ऐसी हो जाएगी कि आपके पास आया, आपने उससे पहले क्या देखा, उसके चेहरे में क्या देखा, उसके सराउंडिंग क्या देखा, आपको विचार किस चीज का आया, आंख बंद करते किसका ध्यान आया, या उससे पहले आप सपना देख रहे थे, सो के उठे अचानक से, तो आपके सामने बुद्ध चाय का गिलास है, चाय का कप है, पानी का गिलास है, बोतल, किसी भी चीज से पकड़ सकते हो आप। समझ रहे हो? मतलब यहां तक कि अभी प्रिया जी हिली, चौकड़ी मार के बैठी थी, आगे पीछे हुई, ऐसे हुई, तो बैठना, स्थिरता, मंगल, मतलब पृथ्वी के साथ चौकड़ी मारना और बैठना ध्यान में। मंगल जब तक बली नहीं होगा तब तक ध्यान कर ही नहीं सकते आप। तो जीवन में स्थिरता आने वाली है इसके। ये भी एक घोतक है। और वो दोनों रंगों को मंगल का प्रतीक भी लेते हैं। पीछे मैरून कलर जो है, जिसके पीछे जो सोफे की गद्दी है, वो मैरून है, मंगल का कलर है, खून का रंग है। तो मंगल का कारक भी जुड़ गया। ऐसे एकदम से कुछ चीज जुड़ेगी तो वो आप उसको पकड़ने का प्रयास करोगे। अब यहाँ पे 50 लोग भी हो सकते थे, 50 लोगों में जिस पे भी आपका है आप उसको पकड़ लो ना। क्योंकि बार बार मेरे को मेरे पीछे ये शीशा नजर आ रहा है, तो बुध मेरे को वो नजर आ रहा है। और मेरे ये कौन सा कंधा है? लेफ्ट। लेफ्ट कंधे के पीछे बुध। तो मेरे को पिछले जिम्मेदारियों की वजह से बुध की स्ट्रेस में चल रहा हूँ, या पिछला जो बुध से जुड़ा हुआ मेरे को कुछ ना कुछ मेरे साथ चल रहा होगा। पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ कौन मिलता है? संतान। तो अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरी बेटी के बारे में, उसकी शादी करनी है। और फिर उसके साथ और जोड़ लो विचार, चंद्र राहु, पैसा, विचार, खर्चा। खर्चा होएगा तो शादी होएगी ना। समझ रहे हो? तो अभी तेरे लिए 3 4 चीजें बता दी। दो मल्टीपल काम तू कर सकती है, आराम से करेगी। मतलब प्रॉपर्टी का काम भी कर, हस्बैंड के साथ मिलके कर, दोनों बेटे तेरे चले गए हैं, तू आजाद है, कोई तेरे को बंदिश नहीं है। हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो करने दे, उनके सर्कल के लोगों से मिलना शुरू कर, अपने सर्कल के लोगों से मिलना शुरू कर, अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर, उसमें अपना नाम, हस्बैंड का अल्फाबेट, और जो प्रॉपर मैंने तुम्हारे को एक वो ऐप भी बता रखी है। ये सारी चीजें तुम्हारा लकी ड्रॉ है, तुम्हें मिल रहा है, जो हमें मेहनत सालों साल करने के बाद मिले हैं। जो थम्स अप वाला न्यूमरोलॉजी वाला है, उसमें अपने नाम डालो, हस्बैंड का अल्फाबेट डालो, सरनेम डालो, टोटल देखो। जैसे पी अरविंद कर दिया था मैंने, राजेश का
डबल एस फिर एच फिर पृथ्वी कर दिया। तो वो क्या है कि मेरे नंबर भी बढ़िया हो गए, किस नंबर पे लेके आना है। फिर फोन न्यूमरोलॉजी से फोन नंबर ढूंढो, किस नंबर पे एग्जैक्ट बेनिफिट मिल रहा है आपको ज्यादा, उस नंबर के कॉम्बिनेशन को लेके आओ। और फिर जो मिसिंग नंबर है वो सारे नंबर अगर उसमें आ जाए फोन के अंदर तो वो भी बेस्ट है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में 3 5 7 8 नहीं है, मेरे अब जो डेट ऑफ जितने भी फोन नंबर है उसमें 3 5 7 8 नंबर है ही है। मैंने 4 नंबर लिए हैं चारों, अब चारों में से रखता कौन सा वो डिपेंड करता है। अभी तो चारों चल रहे हैं, समझ रहे हो। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी मैं पूछे जैसे मोबाइल नंबर में हमें लोशो ग्रिड में नंबर नहीं है वो लेने चाहिए, या जैसे जो मोबाइल नंबर में तो आपको लेना है वो जो टोटल लेना है, जो कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है, जो आपने सीखा है दोनों का फ्रेंडली, आपका किंग और क्वीन नंबर का फ्रेंडली नंबर लेना है, पहली चीज। दूसरा, जो डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर है अगर वो सारे नंबर भी टेलीफोन के अंदर उसके नंबर में आ जाए तो और बेस्ट है। तीसरा, अंदर की पेयरिंग भी बेस्ट लेनी है, न्यूट्रल लेने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, थोड़ा पैसा खर्चो, एक बार लगेगा आपको। हर जरूरी नहीं मेरी तरह 2,500 ही देने हैं, अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे, आपके बच्चों का सोशल नेटवर्क इस्तेमाल करोगे, वोडाफोन वाला आपको दे देगा, आइडिया वाला दे देगा, वो लिस्ट लो, उसमें से नंबर लो। पहले आपके पास पोस्टपेड आएगा, 3 महीने तक आपको पोस्टपेड के पैसे देने हैं, उसको आप प्रीपेड में करा लो। नंबर 2 ले लिए तो एक डॉल्फिन में करा लो, डॉल्फिन का सरकारी है, नॉमिनल 50 100 रुपये का चार्ज कराया, 4 6 महीने निकल जाएंगे, नंबर बंद नहीं होगा। और एक आप जियो में, एयरटेल में, वोडाफोन में, जिसमें भी आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग सिर्फ उसके सिग्नल अच्छे हैं, उसमें रखो। समझ रहे हो। फिर आपके पास फोन डिपेंड करता है कि फोन कितने हैं, एक है कि दो है। आपको 3 नंबर लेने हैं, 3 भी ले सकते हो। एक को BSNL में करा लो, साल का 1551 रुपये का प्लान है, वो भी डाल के छोड़ दो। व्हाट्सअप तो सारों में रहेगा ना, व्हाट्सअप तो आपका इंटरनेट काम करेगा तो व्हाट्सअप काम करेगा। 3 व्हाट्सअप बनाओ, एक बिजनेस के लिए बनाओ, एक फैमिली का बिल्कुल ही सेपरेट रखो, एक अपना फ्रेंड सर्कल का सेपरेट रखो। तो बिजनेस का आएगा तो आपको पता लग जाएगा बिजनेस का है। और ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ इसके लिए मेहनत करो, डाल दो भाई, कुछ नहीं होने वाला। आप डालो, बनाओ इंस्टाग्राम पे, प्रिया को भी मैंने बोला, आपको भी बोल रहा हूँ, सब बनाओ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज बनाओ और डालो उस पे। भाई आपके घर में क्या झगड़े होते हैं, क्या आपके घर में पैसे की दिक्कत है, क्या पति पत्नी में रिश्ता नहीं बनता है, क्या शादी नहीं हो रही है, क्या बच्चा नहीं हो रहा है, कहीं इसकी समस्या का जड़ आपका टेलीफोन नंबर तो नहीं है, आपको मोबाइल नंबर तो नहीं है। जानने के लिए संपर्क करें, मात्र 251। एक रील बना के डाल दी, फिर दूसरी रील बनाओ अगले दिन। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो एक वैदिक बीज मंत्र हमसे लें, एक बीज मंत्र आपकी समस्या को दूर कर सकता है। तो वैदिक बीज मंत्रों के लिए मात्र 151 रुपये का न्यौछावर देना है आपको, और आपको समस्या का हल का मंत्र हम देंगे। मेहनत आपकी, कर्म फल देना परमात्मा के हाथ में, लेकिन वो अवश्य होगा। छोटे छोटे बनाओ ना, क्लिप्स डालो ना, लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे, पॉजिटिव भी करेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। नेगेटिव जाके तो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, नेगेटिव के कमेंट्स के ज्यादा रिएक्ट आते हैं, ज्यादा लोग उसको देखते हैं, तो उसकी मार्केटिंग उतनी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। और 100 लोग बोलेंगे जी फ्री में क्यों नहीं, मुफ्त में तो भगवान भी दूसरी श्वास नहीं देता, एक श्वास छोड़ते तो दूसरी श्वास मिलती है। तो इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मात्र 151 रुपये क्या है, इतने की तो चाट पकौड़ी खा लेते। तो 151 रुपये वैदिक बीज मंत्र तुम्हें दे रखे हैं, उसकी क्या समस्या है, निकालो वैदिक बीज मंत्र की चार्ट, प्रिंट आउट निकाल के रखो। जिसने आपको बीज मंत्र का डाला, खोलो, संतान, उसको संतान गोपाल का पाठ दे दो। उसके अलावा कुछ और बीज मंत्र मैं दे दूंगा आपको। जैसे संतान नहीं होती है तो संतान गोपाल का पाठ करो, उसमें वो कुछ बीज मंत्र है वो दे दो। अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपके डिलीवरी करना है, तो डिलीवरी से पहले एक मंत्र है, गंगा जल में उंगली पढ़ते पढ़ते उसको चैंट करना होता है, और वो
लेबर रूम में जाने से पहले उसको पिला दो तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। 100% ट्राइड एंड टेस्टेड, क्योंकि हमारे जो वैदिक मंत्र हैं वो हजारों लाखों सालों से है। तो उसके ऊपर कोई वो प्रमाण सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो प्रमाणित है तो इसलिए वो मंत्र है। तो वो ऐसे मंत्र मैं दे दूंगा आपको। अगर आपके घर में झगड़ा होता है, आपके घर में बनती नहीं है, पति आपके सुनता नहीं है, आपको लगता है कि पति का कहीं और चक्कर है, तो वशीकरण के बीज मंत्र लेने के लिए संपर्क करें। मात्र 251। आपने हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर आपकी गृहस्थी नहीं चल रही है, तो मात्र 251 रुपए में आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। छोटे छोटे डालो ना क्लिप, तुम डालो, मैं भी शेयर कर दूंगा उसको अपने इंस्टाग्राम पेज पे। मैं अपने लिए नहीं बना सकता, मेरे लिए बनाकर दे दोगे तो मैं अपने पे डाल दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे नंबर के साथ डाल दूंगा। वो जयपुर में संपर्क करें, बॉम्बे में संपर्क करें कविता जी से, प्रिया जी से, जयपुर में आशा से, मोनिका से। अभी तो 4 है तो 4 ही करेंगे ना अपन लोग। करो तो सही, मेहनत थोड़ी सी तो करो। फिर आप सबके अपने अपने बच्चे हैं, हम बच्चों को बोलो शेयर करें, अपने साथ साथ दूसरे की भी शेयर करवाओ, उसकी कॉपी लिंक पेस्ट करके शेयर कर दो, वो आपका शेयर करे, तो उनके सर्कल में आपका नंबर जाएगा, आपके सर्कल में दूसरे का नंबर जाएगा। अब आपकी ननान है, दरानी है, जिठानी है, माँ है, भाभी है, अड़ोसी पड़ोसी है, आपसे नहीं दिखाना चाहते, कुछ बताना ही नहीं चाहते सीक्रेट आपको अपनी लाइफ, तो वो उससे पूछेंगे दूसरे से कि यार उससे पूछ ले, चल छोड़, प्रिया को पैसे नहीं देने ना, मोनिका से बात कर ले, कविता से बात कर ले, आशा से बात कर ले। समझ रहे हो बात? तो पैसा तो कहीं ना कहीं आप ही के परिवार में आएगा। करो। समझ में आ रही? अभी इसमें और पत्री के अंदर कुछ और सवाल है तो देखो और क्या समझ में आया आपको, क्योंकि ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो गई। आपने फेस रीडिंग का बेसिक कर रखा है, एडवांस फेस रीडिंग का भी आप थोड़ा सा मेहनत करो। देखो मैं 2 लोगों से कभी जिंदगी में क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे को 2 साल से, 2.5 साल से, 1 साल से 1100 रुपये उनका महीने की तिथि बाद में आती है, वो पहले आ जाते हैं उनके पास। तो कोई उनका, उन्होंने मेरे से कोई एग्रीमेंट थोड़ी कर रखा है, उनके भाव है, वो गुरु तुल्य। अब ठीक है, वो अपनी पॉकेट मनी से देते, कैसे देते हैं। अब वो मैं क्या करता हूँ, मेरी सिरदर्दी है, मैं चाट पकौड़ी खाऊं या मैं उसका कुछ भी करूं, मेरे से नहीं पूछते। एक प्रवीण है और एक कविता, कहते नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे लिए तो मेरे परिवार है, मेरे अपने हैं, तो इसलिए मैं इस परिवार में बैठे तो आपको बोल रहा हूँ। बाकियों से मैं पैसे के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि दोगे नहीं तो पाओगे नहीं आप। आपने सबने 10-10 हजार रुपया खर्चा कोर्स का दिया, हालांकि वो एडवांस के लिए तो मेरे को प्रवीण ने तो पहले दिन ही डाल दिए फेस रीडिंग वाले, और वो फिर एडवांस कोर्स ही नहीं कर पाए। उसने पहले दिन ही डाल दिए, जब मैंने बोला था ना 21-21, 22-22 रुपये डालना पड़ेगा, तो जिस दिन बोला उसी दिन उसके 21 आ गए। अब बाकी 3 लोगों के नहीं आए तो फिर कहाँ से करूं? फिर मैंने ऑप्शन भी दिया, अगर 1100 रुपये महीना डालना शुरू कर देना तो हम नॉर्मल उस पर करते रहेंगे। अब जैसे मैंने बोला लोगों का करना है, तो लोगों के लिए भी मेरे को 12-15 हजार रुपये चाहिए, तो भाई मेरे पास पैसा आएगा। मैं अभी बाहर तो जा नहीं रहा, बाहर जाऊंगा धंधा करूंगा, जब मेरा वो धंधा शुरू हो जाएगा फिर मेरे को जरूरत नहीं है। अभी तो नीड है, क्यों पैसा, कोर्स कोई भी फ्री में नहीं कराता। मेरी इच्छा है मैं कराऊं फ्री में, लेकिन फ्री में कैसे करूंगा जब मेरे को ही नहीं मिलेगा। अब लोगों के जो, अगर लोगो डिजाइन करने की कंपनियां, अगर आपका सेटअप है और अच्छी कंपनियों के साथ आपका टाई अप है, 50-50 हजार रुपये देती है कंपनियां मोबाइल नंबर और लोगो डिजाइन करने का। जितने स्टाफ हैं उनके मोबाइल नंबर चेक करके कंपनियां आज की डेट में इतनी अवेयर हैं, कह रहे जी मेरा लोगो डिजाइन कर दो, मेरा विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर दो, और मेरे 10 आदमियों का जो 10 स्टाफ है उनके फोन नंबर बता दो कि कौन से नंबर होने चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। तो उसके 50 हजार रुपये मिलते हैं, 1 लाख रुपये मिलता है। और उसमें भी ऐसे नहीं जिसके 200 स्टाफ है तो वो 200 स्टाफ के सारे आपको करने हैं, आपने भी एक क्राइटेरिया रखा हुआ है पर मेंबर, फिर उसके बाद इतने पैसे हैं, 5 हजार है, 3 हजार है, 2 हजार है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी तो जुड़ेंगी ना, बड़े बड़े फर्म वाले भी तो जुड़ेंगे, अपना लेवल उस लेवल पे ले जाओ। फिर जैसे रिस्ट वॉच एनालिसिस है, मैंने उसके नोट्स तो भेज दिए, अब नोट्स तो शेयर कर देगी प्रिया, उसको पढ़ना कैसे है, जितना पढ़ सकते हो उसको पढ़ो, उसको अपनी तरफ से अपना दिमाग लगाओ, ये शगुन विचार डाल दिए।
तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, बंच ऑफ फ्लावर्स है ये। इसको अगर जितना मिक्स करोगे, जितना स्ट्रांगली आप उस पर काम करोगे, लेकिन आज करोगे फिर 4 दिन आराम करोगे तो कुछ भी नहीं करोगे। रोज करोगे, रोज इंस्टाग्राम पे डालोगे, 2 4 10 दिन 15 दिन, जैसे मेरे मैं एक बार म्यूट कर दूं। कि मैं क्या, इसलिए मैंने आज आपको तो पूछा। धुआंध का इलाज बता दिया मैंने आपको, धुआंध का ही इलाज है ये। नहीं आना चाहिए। क्योंकि नंबर तो बदलने पड़ेंगे, ऐसे आप सोचोगे नहीं होगा भाई। जीवन देखो, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जीवन आपका है, निर्णय आपका है। कि आप निर्णय लोगे, जीवन आपका बदलेगा। मेरे मन में ये खुशी होगी कि चलो मेरा परिवार है, मेरे प्यारे हैं, मेरे अजीज हैं, जिनको मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे अपने हैं, जो मुझे अपना समझते हैं, उनके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव हो। क्योंकि आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा, आपके बच्चों के जीवन में अपने आप बदलाव आना शुरू होगा ना। फिर एग्जाम्पल आप रहोगे कि जी मैंने बदला नंबर, तो ये ऐसा जीवन में बदलाव आ। मेरे साले साहब ने मेरी मानी, हालांकि 10 सवाल भी किए। उनकी डेट ऑफ बर्थ 28 से 1 है, तो बोले नहीं 1 पे लाना है मेरे को। फिर मैंने उनको लॉजिक बताया, लॉजिक में भी सवाल, फिर एक सवाल, फिर मैंने वो भेजी, फ्रेंडली लिस्ट भेजी। फिर भी अच्छा, ये ऐसा क्यों है, एक ही क्यों नहीं लेना है मेरे को। फिर मैंने बताया किंग नंबर, क्वीन नंबर, इनका मैचिंग नंबर, ये वो करते 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 समझाया। उनको समझ में आया, उन्होंने नंबर लिया। लेने के बाद वो भागे, बाहर गए, 3 4 दुकानों पे जाके सीरीज ली। हालांकि उनके सारे बेनिफिशियरी नहीं है, न्यूट्रल भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कामयाबी की ओर चल दिए, सीढ़ियां चढ़नी शुरू हो गई। और जो चीज आप ये सोचो कि कोई नंबर खराब है, ये इतने साल से है, तो वो खराब तब तब क्यों नहीं दिया। तब हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, तब हो सकता है आपके प्लेनेट उस ढंग से सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि जब ग्रह अच्छे होते हैं ना, तो बुरी चीजें, बुरा वास्तु काम नहीं करता है। जैसे ही ग्रह पलटते हैं, तो सारी चीजों का एक साथ फ्लो फ्लड आता है। समझ रहे हो बात को? मुझे और एक बात पूछनी थी। दो पूछ लो। वास्तु जो वास्तु जो कहते हैं ना कि वास्तु खराब है, ये है, ये मेरे दिल में बहुत बहुत सालों से है कि वास्तु कराते हैं। पहले के जमाने में लोग वास्तु नहीं कराते थे। पहले के जमाने में घर भी रहते थे, जमीन पे रहते थे। अभी हम लोग सब फ्लैट में रहते हैं। तो फ्लैट में वास्तु का मुझे लगता है कि 50% वेटेज चला जाता है, क्योंकि जो जमीन पे रहते हैं उस पे ज्यादा वास्तु परफेक्ट होनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि अगर हम मेडिटेशन करें, पूरे घर को रेकी दे, पूरे घर को बोलते हैं ना कि पॉजिटिव रखने के लिए जो जो रेमेडीज कर सकते हैं, अगर वो करे, तो इससे क्या वास्तु दोष थोड़े कम हो सकते हैं? इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, और भी सबके मन में यही सवाल होगा, है ना? है ना ये सवाल? किसी को चोट लग जाए, किसी को चोट लग जाए, और डॉक्टर ने उसको बोल दिया भी तेरे को ऑपरेशन कराना है, या हड्डी चटक गई है, प्लास्टर करना है, और वो कहे जी मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। तो डॉक्टर का ठीक है, ये पेन किलर ले ले, और इससे सिकाई करता रहे, या इसे पट्टी टाइट करके पट्टी बांध ले, जब पैसे हो तो तब आ जाना। तो वो जो मेन दर्द थी वो तो कम हो गई। क्या वो ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी फ्लैट हैं, या आप कहते हो कि वो वास्तु जमीन पे होता था, पुराने जो समय होते थे उसमें ब्रह्म स्थल ओपन होता था। घरों का ब्रह्म स्थल ओपन होता था, जितने बड़े घर होते थे उनके सेंटर में मतलब ओपन स्पेस होता था, और तुलसी लगाई जाती थी। और जो छोटे गरीब परिवार होते थे, गरीब परिवार के लिए तो वास्तु वैसे भी नहीं है। क्योंकि एक झोपड़ी में जो रह रहा है उसका क्या वास्तु, गरीब का क्या वास्तु देखोगे आप? वो इसीलिए तो गरीब है, और गरीब है। तो कुदरत ने कुछ तो बैलेंस करना है ना। दूसरी चीज, आप कहते हो कि ऊपर बैठे हो तीसरे चौथे 10वें फ्लोर पे, 5वें 15वें माले पे, उसमें भी वास्तु तो इफेक्ट करता ही है। हाँ, आप कह सकते हो थोड़ा बहुत 19 21 फर्क आता है, लेकिन उसकी रूट तो खराब है ना, उसकी जड़ें तो खराब है। ये जितना भी बिल्डर्स आए हैं, जो पास पिछले जो 15 20 साल में जो फ्लैट बने हैं, 10 साल के रेशो में जो फ्लैट बने हैं, उनके नक्शे देखो सब जिगजैग है। जबकि बिल्डिंग स्क्वायर में बना रहे हैं, लेकिन अंदर के जो फ्लैट है जानबूझ के वो टेढ़े मेढ़े बनाए, उसका वास्तु जानबूझ के खराब किया गया। ये हमारे सनातन और हमारे जो शास्त्रों के साथ खिलवाड़ किया गया, क्योंकि सारे फॉरेनर्स
जो थे विदेशों से आए हुए थे। और जितने भी लोग फ्लैटों में रहते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रह पाते। मुझे आप बता दो फ्लैट्स के अंदर कितने प्रतिशत लोग हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। चौल के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे जिसका एक ही कमरा है ना, उसके अंदर तुम्हारे को 20 लोग मिल जाएंगे। जो फ्लैट है ना, 1 रूम का, 2 रूम का, 3 रूम का, 4 रूम का, वो जिगजैग वाले, उनके अंदर फैमिलियां न्यूक्लियर होती जा रही है। क्योंकि चौल का वास्तु ही नहीं है, चौल का सीधा सीधा स्क्वायर है और टॉयलेट बाहर है, टॉयलेट बाहर है। पहले घर क्या होते थे, घेर बनता था, सेंटर में ब्रह्मस्थल ओपन होता था, टॉयलेट बाहर होता था, या तो जंगल में, खेतों में, या घर के बाहर कुछ बना होता था वहां जाते थे। ज्यादातर तो जंगल में और खेतों में जाते थे। दूसरा, जो किचन होती थी वो अपने आप, क्योंकि लाइट का प्रोविजन उतना नहीं होता था, बिजली तो थी नहीं, मोमबत्ती, लालटेन या ऐसा कुछ, तो इसलिए ऐसी जगह पे किचन बनाई जाती थी जहाँ पे सारा दिन रोशनी रहे। तो रोशनी सारा दिन अगर देखोगे तो ईस्ट से थोड़ा टर्निंग पॉइंट लेते हुए साउथ ईस्ट और फिर साउथ वेस्ट में जाके छुपता है सूरज। तो सारा दिन में सबसे ज्यादा रोशनी जो रहती है वो साउथ ईस्ट वाले पार्ट में रहती है। तो मिस्त्री, राजमिस्त्री को भी इतना तो पता होता था कि यहाँ किचन बनानी है, उसको नहीं मालूम साउथ ईस्ट है वो, ईशान कौन है या ये अग्नय कौन है, उसको कोई मतलब नहीं कौन सा कौन है। उसको जाके प्लॉट दिखा दोगे तो बताओ, हाँ जी मिस्त्री जी बताओ, अगर पुराने मिस्त्री हैं, किसी बड़े बड़े बुजुर्ग मिस्त्री को ले जाना प्लॉट पे कि यहाँ किचन कहाँ बनाएंगे, वो है सूरज कहाँ से आता है जी, वहां से आता है, अच्छा किचन वहां बनेगी। वो जहाँ इशारा करेगा छूटते कह देगा साउथ ईस्ट, वो कंपास खोल लेना वही निकलेगी। तो सारा दिन क्योंकि बीनते थे गेहूं, दालें, चावल, चना, उसके अंदर से बीनना, तो वो उसी जगह पे किचन में बैठ के महिलाएं करती थी ना काम। तो सारा दिन रोशनी जहाँ पे ज्यादा रहेगी वहीं तो बीन पाओगे, तो वास्तु ठीक रहता था। फिर घरों की चौखट हुआ करती थी, 4 लकड़ी के होते थे कौन, चौखट हुआ करती थी। अब चौखट होने का मतलब क्या हुआ कि आपके घर की बाहर की बातें बाहर, और घर के अंदर की बातें घर के अंदर, घर के अंदर की बात बाहर नहीं जाती। चौखट का मतलब ही यही है कि ऊर्जा, घर की अंदर की ऊर्जा घर के बाहर ना जाए और घर की बाहर की नकारात्मक ऊर्जा अंदर ना आए। पैर को उठा के अंदर लाते थे, चप्पल जूते बाहर रखते थे या फिर पहले झाड़ते थे वहां पे। और बहुत से लोग तो घरों में अंदर घुसने से पहले चप्पल हाथ में ले लेते थे, और हाथ में लेके बाथरूम जो भी जहाँ पे हाथ पैर धोने का वो होता था कोने पे अलग से, वहां जाके चप्पल को झाड़ते थे, रखते थे, फिर हाथ धो के मुंह धो के फिर जाते थे। पुरानी पिक्चरें देख लो, उसमें पता लग जाएगा आपको। तो वहां का वास्तु बिगड़ता नहीं था। अभी ये वास्तु यहाँ खराब होता है। आप मेडिटेशन कर लोगे, आप रेमेडी कर लोगे, वो रेमेडी तो टेम्परेरी रिलीफ है। जैसे मेरा 0 डिग्री का प्लॉट है लेकिन मेरे ब्रदर ने उसको ढंग से नहीं बनाया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, ठाकुर जी बैठे हैं यहाँ पे, ठाकुर जी करवाते भी हैं जो थोड़ी बहुत रेमेडी भी कर रखी है, उसके बावजूद भी हम उस चीज का दोष दूर नहीं कर पा रहे जो गलत उसने बना दिया। अब ठाकुर जी ने कुछ तो सोच रखा, मेरे ग्रह ऐसे होंगे तभी ऐसा चल रहा है। अब विदेशों के अंदर क्या है, टॉयलेट, टॉयलेट की दीवार के साथ ही किचन है, वो भी अपने आप में दोष है, तो इसीलिए बीमार रहते हैं। लेकिन उनके अंदर कुछ प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है, खाना किचन में खाना, उन्होंने किचन छोटी है बड़ी है, खाना बनाएंगे वही खाएंगे, उन्होंने वो तड़के तो लगाने नहीं होता है। चौखट उनकी दरवाजा बड़ा होता है और प्रॉपर चौखट होती है, नीचे भी बड़ी होती है, क्योंकि बर्फ और वो आते हैं, पैर जूते गंदे होते हैं, तो डबल दरवाजे होते हैं। डबल नहीं भी होंगे तो भी चौखट होगी, प्रॉपर जंप करके जाना, चौखट लांग के जाना। वहां पे बहुत सारे मंगल दोष ठीक हो जाता है, चंद्रमा ठीक हो जाता है, राहु थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये आप कर लोगे तो ठीक है, लेकिन आपकी बिल्डिंग में कितने लोग मेडिटेशन करते होंगे, तो वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तो घूमेगा ही ना ऊपर से लेके नीचे तक। आप प्रोटेक्शन अपने लिए तो कर सकते हो, पूरी बिल्डिंग का करोगे क्या, या तो सारी बिल्डिंग वाले करें उस चीज को सेम प्रोसेस को, कोई नहीं मानता है। इसीलिए इसीलिए बोलते हैं हम
कि घर अपना होना चाहिए और जड़ से होना चाहिए। मैंने प्रिया को ये बात बोली थी, लगा तू घर जहाँ पे, वो करी दूर है जगह, वो पता नहीं कब डेवलप होगी, मेरे को ले ले, जितने का फ्लैट लेगी उतने में तेरा घर बन जाएगा और डबल स्टोरी बन जाएगा, बहुत बढ़िया। और जब तक तेरा बनेगा वहां पे उसकी वैल्यू तेरे फ्लैट से ज्यादा बढ़ चुकी होगी। लेकिन वो प्रताप को कैसे समझाए, वो तो मानता ही नहीं चीजों को। वो तब मानेगा जब ये चार पैसे आपकी बात को मानेगा। आज धीरू भाई अंबानी की बात शायद किसी ने नहीं मानी होगी, लेकिन मुकेश अंबानी की बात हर कोई मान जाएगा। अनिल की बात को एक बार को कम मानेंगे, मुकेश की बात को ज्यादा मानेंगे, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है। जो कमा लेता है ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, हम भी मोटिवेशनल स्पीकर है, मेरी बात पे उतना गौर नहीं करेंगे, जिसने पैसे कमा रखे अच्छे खासे उसकी बात पर विश्वास करेंगे। जिसकी जितनी मोटी फीस होती है उतने ज्यादा उसके क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट भी हाई लेवल पे। अब प्रताप जी की कुंडली लगा ली जाए ताकि उनकी भी बात कर लें हम। या बंद करना है, करनी है।